आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ यहाँ उपस्थित में हैं, जिसमें पॉली हैलोजन कंपाउंड के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये पॉली हैलोजन कंपाउंड होता क्या है। पॉली हैलोजन कंपाउंड्स अर्थात पॉली हैलोजन यौगिक। इसको समझने के लिए पहले एल्केन ग्रुप का जो पहला मेंबर है मीथेन, इसे हम लेते हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके अगर हम एक हैलोजन एटम लगाते हैं तो ये CH3H प्राप्त होता है, अर्थात मिथाइल हैलाइड या हैलोमीथेन इसको कहते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब यहाँ कहता है पॉली हैलो कंपाउंड्स, ये तो मोनो हैलोमीथेन हो गया क्योंकि यहाँ एक हैलोजन एटम मौजूद है। यहाँ पॉली हैलोजन का मतलब हुआ, पॉली एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है दो या दो से अधिक, और हैलोजन अर्थात दो या दो से अधिक हैलोजन अगर इस कंपाउंड में आ जाएगा तो पॉली हैलोजन कंपाउंड कहलाएगा। इसी मीथेन से अगर हम यहाँ दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हम दो हैलोजन एटम जोड़ते हैं तो ये CH2H2 आ जाता है। इसी कंपाउंड से अगर हम यहाँ तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और तीन हैलोजन एटम अगर यहाँ आ जाता है इसके जगह पर, तो यहाँ पर CH3। इसी प्रकार से हम अगर चारों को रिप्लेस कर देते हैं इसमें से, ये CH4 हो जाता है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल करके एक अगर हैलोजन एटम लगाया है तो यह मोनो हैलोजन हुआ, अर्थात मोनो हैलोमीथेन। यहाँ दो हुआ तो डाई हैलोमीथेन, यहाँ तीन है तो ये ट्राई हैलोमीथेन कहलाएगा, यहाँ चार है तो टेट्रा हैलोमीथेन कहलाएगा। इसे हम इथेन से भी निकाल सकते हैं, तो मोनो हैलोइथेन, डाई हैलोइथेन, ट्राई हैलोइथेन और टेट्रा हैलोइथेन हम इस प्रकार से कह सकते हैं। तो यहाँ एक हैलोजन एटम मौजूद है इसलिए इसको हम मोनो कहते हैं। ये दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई और चार है तो टेट्रा। ये सभी कंपाउंड पॉली हैलोजन कंपाउंड कहलाता है, क्योंकि पॉली एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है दो या दो से अधिक। इस एक को अगर हम छोड़ दे तो इधर जितना ये कंपाउंड बन रहा है ये सभी के सभी पॉली हैलोजन कंपाउंड है। ये सभी कंपाउंड पॉली हैलोजन कंपाउंड्स हैं। इसको कहेंगे दो यहाँ हैलोजन एटम, इसलिए डाई हैलोमीथेन एक कार्बन है, तो अगर दो कार्बन होता तो डाई हैलोमीथेन कहलाता। यहाँ तीन है तो ये ट्राई हैलोमीथेन और ये टेट्रा हैलोमीथेन है। ये जो ट्राई हैलोमीथेन है इसका एक विशेष नाम भी दिया गया है, हैलोफॉर्म। ट्राई हैलोमीथेन है, इसका एक विशेष नाम दिया गया है, इसको हैलोफॉर्म कहते हैं। ये भी एक पॉली हैलोजन यौगिक है। और ये हो गया आपको टेट्रा हैलोमीथेन। यहाँ चार हैलोजन एटम मौजूद है इसलिए चार के लिए टेट्रा, और चूंकि हैलोजन है इसलिए टेट्रा हैलो और एक कार्बन एटम है तो मीथेन। तो इस प्रकार से ये टेट्रा हैलोमीथेन या कार्बन टेट्रा हैलाइड इसको कह सकते हैं। ये है ट्राई हैलोमीथेन अर्थात कार्बन ट्राई हैलाइड है, अर्थात ये ट्राई हैलोमीथेन
कहेंगे। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये सभी के सभी एल्केन का पहला मेंबर हुआ मीथेन है, इसे हम मीथेन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक हेलोजन है तो ये मोनो हेलोमीथेन है, 2 है तो ये डाई हेलोमीथेन है, ये 3 है तो ट्राई हेलोमीथेन, ये 4 है तो टेट्रा हेलोमीथेन। तो यहाँ पोली ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक, अर्थात जब किसी कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक हेलोजन परमाणु मौजूद हो तो उसे हम पोली हेलोजन यौगिक कहेंगे, पोली हेलोजन कंपाउंड कहेंगे। तो ये सभी के सभी पोली हेलोजन यौगिक कहलाता है, जहां X है हेलोजन ग्रुप, जिसमें क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा और फ्लोरीन आएगा। तो इस तरह से हम पोली हेलोजन कंपाउंड को परिभाषित भी कर सकते हैं कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जो किसी एल्केन से 2 या 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को 2 या 2 से अधिक हेलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित करने से जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम पोली हेलोजन यौगिक कहते हैं। The organic compound which is obtained by the replacement of 2 or more hydrogen atoms from alkane by 2 or more halogen atoms. That is called polyhalogen compound. The organic compound which is obtained by the replacement of 2 or more hydrogen atoms from alkane by 2 or more halogen atoms, that is called polyhalogen compound. अर्थात वे कार्बनिक यौगिक जो किसी एल्केन से 2 या 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को 2 या 2 से अधिक हेलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित किए जाने के बाद प्राप्त होता है उसे हम पॉलीहेलोजन यौगिक कहते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल लेकर के हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, जैसा कि ऊपर मैंने बताया है इससे पहले, पुनः यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। मीथेन है, इसमें से 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो 2 H जोड़ेंगे, तो यहाँ पर CH2X2 CH4, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन निकालेंगे क्योंकि 2 हम पहले ऊपर निकाल चुके हैं। यहाँ पर CH3, अगर हम इथेन लेते हैं
तो यहाँ C2H4H2, ये जितना कंपाउंड हम देख रहे हैं ये सभी के सभी आपको पॉली हैलोजन यौगिक है। ये सभी के सभी पॉली हैलोजन कंपाउंड्स हैं। इस तरह से ये क्लियर हो जाता है कि पॉली हैलोजन कंपाउंड प्राय वे कंपाउंड है, अर्थात वो ऐसे कार्बनिक यौगिक है जो किसी एल्केन से दो या दो से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को दो या दो से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित किए जाने के बाद हमें प्राप्त होता है। वैसे सभी कंपाउंड पॉली हैलोजन कंपाउंड कहलाता है। अब पॉली हैलोजन कंपाउंड की श्रेणी में एक कंपाउंड आता है, इसको हैलोफोन कहा जाता है। यही कंपाउंड हैलोफोन है। हैलोफोन अब हम जाने कि हैलोफोन होता क्या है। यहाँ केवल मीथेन से हम 3 हाइड्रोजन को निकालते हैं, अगर 3 वेट्स लगाते हैं तो यहाँ पर हैलोफोन का निर्माण होता है, अर्थात ये ट्राई हैलो मीथेन है जिसको हम हैलोफोन कहते हैं। ट्राई हैलो मीथेन यानी किसी को हैलोफोन कहा जाता है। तो इससे पहले हम लोग ये जाना कि पॉली हैलोजन यौगिक क्या होता है। ये भी एक पॉली हैलोजन यौगिक है। तो पॉली हैलोजन यौगिक ऐसे कंपाउंड है जो किसी एल्केन से, एल्केन में मीथेन इथेन से लेकर के सब आ जाएगा, तो किसी एल्केन से दो या दो से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को दो या दो से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित किए जाने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ है वो पॉली हैलोजन हुआ। लेकिन हैलोफोन में क्या होता है, ये केवल मीथेन से ही निकलेगा, अर्थात हैलोफोन वे कार्बनिक यौगिक है या वे पॉली हैलोजन यौगिक है जो केवल मीथेन से, और उसमें भी केवल 3 हाइड्रोजन परमाणु को 3 हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित किए जाने के बाद जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम हैलोफोन कहते हैं। तो इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं अर्थात the organic compound which is obtained by the replacement of only 3 hydrogen atoms from methane by 3 halogen atoms, that is called halophone। इसका ये मतलब हुआ कि वे कार्बनिक यौगिक जो केवल मीथेन से, उसमें भी केवल 3 हाइड्रोजन परमाणु को
तीन हैलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित किए जाने के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम हैलोफॉर्म कहते हैं। ये पॉलीहैलोजन कंपाउंड का एक विशेष रूप है, इसको हम हैलोफॉर्म के नाम से जानते हैं। और यहाँ पॉलीहैलोजन यौगिक और हैलोफॉर्म में यहाँ थोड़ा सा अंतर जानना है। पॉलीहैलोजन कंपाउंड हम ये देखे हैं तो उसमें हम मीथेन से, इथेन से, प्रोपेन से, ब्यूटेन से रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो सभी पॉलीहैलोजन यौगिक होगा। लेकिन हैलोफॉर्म भी एक पॉलीहैलोजन कंपाउंड है, लेकिन इसमें केवल हम मीथेन से ही 3 हाइड्रोजन को, इसमें 3 ही हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। 3 हाइड्रोजन को 3 हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित किए जाने के बाद जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम हैलोफॉर्म कहते हैं। अब इस हैलोफॉर्म में से यहाँ CH3 हैलोफॉर्म हुआ। एक से एक हैलोजन एटम है जिसमें क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और फ्लोरीन है। इस CH यहाँ अगर क्लोरीन रखते हैं तो ये क्लोरोफॉर्म कहलाता है। क्लोरोफॉर्म का नाम आपने सुना होगा। अगर इसको इनहेल किया जाता है तो बेहोशी की हालत उत्पन्न हो जाती है। यही वो कंपाउंड है जो एक रंगीन कलरलेस लिक्विड होता है, इसे सूंघने पर बेहोशी आ जाता है, जबकि इसका अच्छा सुगंध होता है। ये क्लोरोफॉर्म है। यहाँ CH लेते हैं तो हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म। अगर यहाँ CH3 लेते हैं तो ये कंपाउंड हो जाता है आयोडोफॉर्म। CHF3 लेते हैं तो ये कंपाउंड हो जाता है फ्लोरोफॉर्म। अर्थात ये जो हैलोफॉर्म है, क्लोरीन डालेंगे तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, Br ब्रोमोफॉर्म, I आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का इस्तेमाल औषधीय विज्ञान में अधिक होता है, क्योंकि जो हम आयोडेक्स मलहम का इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट या टिंचर ऑफ आयोडीन कहे, जो कीटनाशक के तौर पर है ना, दर्द को आराम पहुंचाने में इसका उपयोग किया जाता है, वही कंपाउंड आयोडोफॉर्म है। क्या हम देख रहे हैं कि ये सभी के सभी कंपाउंड पॉलीहैलोजन कंपाउंड तो है, लेकिन इसको हैलोफॉर्म भी कहा जाता है। अब यहाँ क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि के बारे में हम वो जानेंगे, क्लोरोफॉर्म के बारे में विशेष। क्लोरोफॉर्म इसका अणु सूत्र हुआ CHCl3। यहाँ कार्बन एक हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ और 3 क्लोरीन एटम से। ये सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये भी सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि जो भी सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यह कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है जो 3 क्लोरीन एटम से और 1 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए 4 ऑर्बिटल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। sp3 अर्थात एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में संयोग करता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण होता है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए इसका स्ट्रक्चर हो जाता है टेट्राहेड्रल।
अर्थात क्लोरोफॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का ये स्ट्रक्चर हुआ, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, अर्थात अणुसूत्र ये हुआ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 किस आधार पर, चूंकि यहाँ 4 सिंगल बॉन्ड है और 4 सिंगल बॉन्ड को 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए यहाँ हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त होता है, और इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, और ये क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर हुआ ये टेट्राहेड्रल। अब हम लोग इसके बनाने की विधि के बारे में जानेंगे कि क्लोरोफॉर्म को आखिर बनाया कैसे जाता है। मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, अर्थात क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। क्लोरोफॉर्म अब किस आधार पर बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं इसको। हाउ कैन यू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म इन द लेबोरेटरी, अर्थात प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है। लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्लोरोफॉर्म को हम प्रयोगशाला में विरंजक चूर्ण, जल और एसीटोन के मिश्रण को गर्म करके हम प्राप्त करते हैं, और यहाँ एसीटोन के जगह पर इथाइल अल्कोहल भी लिया जा सकता है। तो इस तरह से जब क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम इथाइल अल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर के मिश्रण को गर्म करते हैं, या फिर दूसरी स्थिति में एसीटोन, विरंजक चूर्ण और जल के मिश्रण को गर्म करते हैं, तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। When the mixture of ethyl alcohol, bleaching powder and water is heated, CaCl3 is obtained.
जब हम इथाइल अल्कोहल व्यंजक चूर्ण और जल के मिश्रण को गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। और इसका रिएक्शन हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। ये रिएक्शन 3 से 4 स्टेप में जाएगा। यहाँ है कि जब इथाइल अल्कोहल ब्लीचिंग पाउडर और वाटर के मिश्रण को गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म में प्राप्त होता है। ये ब्लीचिंग पाउडर हुआ CaOClCl। इसकी अभिक्रिया हम जब जल से करते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। ये जो कंपाउंड है यही ब्लीचिंग पाउडर है। जिसको व्यंजक चूर्ण कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग अक्सर नाली में कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, साफ सफाई के लिए इसका इस्तेमाल अक्सर हम लोग करते हैं। जिसका फॉर्मूला होता है CaOClCl। तो पहले स्टेप में ये ब्लीचिंग पाउडर जल से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्रदान करता है। और चूंकि इसमें इथाइल अल्कोहल भी शामिल है इसलिए यहाँ इथाइल अल्कोहल हम ले रहे हैं। यहाँ C2H5OH भी लिख सकते हैं या CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। अब ये फिर इस क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा। यहाँ एसिटल्डिहाइड और ये हाइड्रोजन क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। यहाँ 2 क्लोरीन है इसलिए यहाँ 2 दे दिए। यहाँ CH3CHO, यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम क्लोरीन के साथ घस आ जाता है। ये कंपाउंड हुआ एसिटल्डिहाइड। ये हुआ इथाइल अल्कोहल या इसको इथेनॉल भी कहेंगे। आईपीएससी ने इसका एसिटल्डिहाइड को यहाँ इथेनॉल भी कह सकते हैं, जिसका एल्डिहाइड ग्रुप का आईपीएससी नेम एल्केनल होता है। यहाँ 2 कार्बन है इसलिए इसको इथेनॉल भी लिख सकते हैं। इथेनॉल। ये 2 स्टेप हुआ। अब तीसरे स्टेप में ये एसिटल्डिहाइड पुनः क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। एसिटल्डिहाइड ये क्लोरीन से अभिक्रिया कर यहाँ ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है और यहाँ HCl प्राप्त होता है। यहाँ 3 क्लोरीन है इसलिए 3 देंगे। 6 क्लोरीन होगा 3 यहाँ 3 HCl हो जाएगा। अर्थात यहाँ का 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन आकर के यहाँ ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है और 3 हाइड्रोजन यहाँ 3 क्लोरीन एटम के साथ यहाँ थ्राइस HCl हो जाता है। ये ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड है। ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड जिसको हम क्लोरो भी कहते हैं। इस ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड का दूसरा नाम क्लोरल होता है। और ये एसिटल्डिहाइड है जो यहाँ पर लिखा गया है। अब इसी ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड को हम पुनः कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या इसमें
क्लोरोफॉर्म हमें प्राप्त होता है, क्योंकि हम क्लोरोफॉर्म भी बना रहे हैं, ये तो उसका मटेरियल है जिससे हम उसको प्राप्त करते हैं। तो इसको अगले स्टेप में यहाँ ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर यहाँ क्लोरोफॉर्म प्रदान करता है और ये कैल्शियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। CCl3 इसका हाइड्रोजन CaCl3 और यहाँ CO और यहाँ वो कैल्शियम फॉर्मेट आपको प्राप्त हो जाता है। यही कंपाउंड यहाँ क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म तो इस तरह से क्लोरोफॉर्म बनाने की ये प्रयोगशाला विधि है। चूंकि प्रयोगशाला में हम क्लोरोफॉर्म का निर्माण इसी प्रकार से करते हैं, जब व्यंजक चूर्ण जल और इथाइल अल्कोहल के मिश्रण को जब गर्म करते हैं, इस इथाइल अल्कोहल के जगह पर एसीटोन भी लिया जा सकता है, तो फिर उसका एक अलग रिएक्शन हो जाता है। और ये जो रिएक्शन है वो 4 स्टेप का रिएक्शन है। पहले स्टेप में हम लोगों ने देखा कि ब्लीचिंग पाउडर जल से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, और यहाँ दूसरे स्टेप में इथाइल अल्कोहल क्लोरीन से अभिक्रिया करके यहाँ एस्टल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करता है। तीसरे स्टेप में इसी एस्टल्डिहाइड पुनः क्लोरीन से अभिक्रिया कर ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड का निर्माण करता है, जिसको क्लोरल कहते हैं। और ये क्लोरल अर्थात ट्राइक्लोरो